हे गाइस, हाउ आर यू? थोड़ा सा मिलने में वक्त लग गया है। आई नो आई एम कमिंग बैक आफ्टर अ ब्रेक। तो इस ब्रेक में आई होप कि आप लोग ऑल ऑफ यू रियली हैड अ गुड पोस्ट होली पीरियड, और उसके बाद एग्ज़ाम्स आर ऑल्सो ऑन द ऑफिंग। तो आई एम एब्सोल्युटली आई जस्ट वांट टू बी एब्सोल्युटली सर्टन कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है एंड ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम्स। और उसके अलावा मैं भी बता देता हूँ मैं क्यों कुछ दिनों तक वीडियो नहीं बना पाया। बिकॉज आई वॉज नॉट इन इंडिया, आई वॉज आउटसाइड द कंट्री। तो इसके लिए सॉरी। आई वॉज नॉट रियली इन अ पोजिशन टू सेट अप द स्टूडियो एंड रिकॉर्ड। बट हाँ, रिसर्च मेरी जारी थी, कंटेंट क्रिएशन जारी था आप लोगों के लिए। बट आई वॉज लाइक आई सेड, आई वॉज नॉट इन द कंट्री, आई वॉज आउटसाइड, तो इसलिए नहीं रिकॉर्ड कर पाया। बट नाउ आई एम प्रिटी मच बैक। सो as I always do, not to miss out on what has happened, not to miss out on the important topics, उनको कवर करना है। और उसके लिए ये वाला वीडियो है जिसमें आज हम मार्च में क्या क्या चीज़ें हुई है, बची हुई की करंट अफेयर्स टॉपिक्स विच आर टू बी वी शुड नो अबाउट द मंथ ऑफ मार्च 2022, वो सारी मैंने कवर कर दी है। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधा जल्दी से टॉपिक पे चलते हैं। और उससे पहले वही हमेशा की तरह चार चीज़ें, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अपने फ्रेंड से प्लीज़ शेयर करो, बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो चलो सीधा टॉपिक पे आते हैं। इन द लास्ट 10 days ऑफ मार्च ईयर एंड क्लोजर था इंडिया का, तो इसलिए मेजर फाइनेंशियल डिस्कशंस, मेजर बिजनेस डिस्कशंस नहीं हुए। इंडिया का स्टॉक मार्केट रिकवर कर गया इन दिस पीरियड। और यूएस यूरोप ने रशिया पे सैंक्शंस और ज़्यादा बढ़ा दिए और स्ट्रॉन्ग कर दिए। रशिया यूक्रेन वॉर इज़ कंटिन्यूइंग, सो ऑल दिस ऑन द ग्लोबल फ्रंट। इंडियन पॉलिटिकल सीन हैज़ मेलोड डाउन अ बिट बिकॉज जितने इलेक्शंस होने थे वो सारे हो चुके हैं। So, with all this done and dusted, kept aside, things coming fresh financial year की starting के लिए हम तैयार हैं। तो with all these things kept aside, कौन और क्या बची हुई चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं मार्च एंड में, उनको कवर कर लेते हैं जल्दी से। तो पहला, एकेडमी अवार्ड्स, ऑस्कर्स, जो हर साल दिए जाते हैं, वन ऑफ द मोस्ट कवेटेड अवार्ड्स इन द मूवी इंडस्ट्री, वो दिए गए एट द एंड ऑफ मार्च। और आई एम श्योर आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी, और नहीं देख रहे हो इस टाइम तो मेरे को सही में अचंभा हो जाएगा यार कि अब न्यूज़ नहीं देख रहे, तो इट्स इट्स हाई टाइम एंड इट्स वेरी रिस्की। तो आई एम एब्सोल्युटली सर्टन कि आप लोग रोज़ न्यूज़ भी देखते हो और रोज़ न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो। तो वॉट हैपेंड एट द ऑस्कर्स आप सब ने देखा होगा। विल स्मिथ वेंट टू द स्टेज, स्लैप्ड द होस्ट फॉर मेकिंग क्रैकिंग अ जोक अबाउट हिज वाइफ। सो those things aside, एक minute, my phone just keeps on ringing. Yep. So those things, that was the key masala. But apart from the masala at the Oscars, important is कि कौन सी मूवी को ऑस्कर्स मिले। तो बेस्ट पिक्चर का जो ऑस्कर था वो मिला टू द मूवी दैट वेंट टू द मूवी कोडा। और बेस्ट एनिमेटेड मूवी का जो ऑस्कर था दैट वेंट टू द मूवी एनकांटो। कूल। तो ये दोनों थे बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट फीचर फिल्म और बेस्ट पिक्चर एंड द बेस्ट एनिमेटेड मूवी। और बेस्ट फॉरेन फिल्म का जो अवार्ड था दैट वेंट टू ड्राइव माई कार विच इज़ अ जापनीज़ मूवी। तो ये तीनों हो गए बेस्ट मूवीज़ के अवार्ड। एंड देन द बेस्ट एक्टर अवार्ड वेंट टू विल स्मिथ ओनली फॉर हिज रोल इन द मूवी किंग रिचर्ड। एंड द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड went to actress Jessica Chastain for her role, The Eyes of Tammy Faye. Right, I have written it here. अभी तक तो मतलब काफ़ी सारा होमवर्क मिल गया है, बहुत सारी मूवीज़ देखनी है मेरे को। और आई एम श्योर आई रिकमेंड यू गाइज टू यू गाइज ऑल्सो डू प्लीज़ वॉच द मूवीज़। तो ये रहे ये थे टॉप अवार्ड विनर्स एट एकेडमी अवार्ड्स 2022। ओके, ऑलराइट। इसके अलावा हमारे जो इंडिया के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस एन वी रामन्ना, उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है। इट्स अ सॉफ्टवेयर, इट्स एन एप्लीकेशन, नॉट रियली अ फ़ोन मोबाइल ऐप बट अ फुल फ्लेजेड एप्लीकेशन, जिसका नाम है फास्टर। फास्टर स्टैंड्स फॉर फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। पर्पस क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि हम रूलिंग दे देते हैं, उसके बाद भी ऐसा कैसे होता है कि प्रिजन्स आर नॉट रिलीजिंग प्रिजनर्स। हम बेल ऑर्डर इशू कर देते हैं बट प्रिजनर्स आर नॉट रिलीज्ड। हम कोई और स्टे ऑर्डर लगा देते हैं, फिर भी आप जाके सीलिंग कर देते हो, कुछ एक्शन ले लेते हो। ऐसा कैसे होता है? दिस इज़ नॉट डन। वी आर सुप्रीम कोर्ट,
वी आर द अटमोस्ट अथॉरिटी, और आप हमें वायलेट कर रहे हो। तो उसमें ये रीड किया सुप्रीम कोर्ट ने कि द फिजिकल ट्रांसफ़र ऑफ डॉक्यूमेंट्स टेक्स अप टू 3 days। छुट्टी आ जाती है, डॉक्यूमेंट को लेके जाना है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी, डॉक्यूमेंट में कोई बीच में ऑल्टरेशन एडिटिंग ना कर दे जब कोर्ट ने ऑर्डर जो पास किया और फाइनली जो ऑर्डर डिलीवर हुआ। सो टू अवॉइड ऑल दिस, जो एप्लीकेशन है फास्टर, फास्टर विल बी only a limited set of people will have the ability to upload orders। जस्टिसेस को इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर्स दिए गए हैं, वो अपने जो ऑर्डर्स हैं वो ऑनलाइन अपडेट करेंगे इस एप्लीकेशन में। और दूसरे एंड पे जिनके पास ईमेल्स हैं, जिनके कुछ ईमेल्स इशू किए गए हैं, उनके पास मेल पहुंच जाएगा और वो वहाँ पे इंस्टेंटेनियसली उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देंगे। इससे देर इज़ नो फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स एंड इट विल बी फास्ट, स्मूथ एंड सीमलेस। ओके, सो फास्टर हैज़ बीन लॉन्च्ड। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, विल कीप इट क्विक। और डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, आप में से जिनके भी पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में होंगे उनको पता होगा व्हाट इज़ डियरनेस अलाउंस। तो प्लीज़ इफ़ योर पेरेंट्स और एनीवन इन योर फैमिली अपार्ट अदरवाइज ऑल्सो is in government job and they get dearness allowance, do check with them what does it really mean. See, don't get into the this is a little hush hush, कोई खुंदक निकाले बहुत महंगाई है, ये है वो है, उससे हट के रहना इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक क्या है उस पर फोकस करना, ठीक। महंगाई, और लेट्स नॉट गेट इनटू द टॉपिक ऑफ इन्फ्लेशन एंड ऑल इन दिस कॉन्वर्सेशन विद एनीवन, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डज डियरनेस अलाउंस रियली मीन, एंड जस्ट चेक विद देम। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ टू ऑफसेट दी राइजिंग कॉस्ट, उसके लिए डियरनेस अलाउंस देती है गवर्नमेंट। तो 3% सेवेंथ सेंट्रल पे कमीशन जो है उसमें 3% इंक्रीज़ किया गया है इसको, एंड नाउ इट हैज़ रीच टू 34% ऑफ द बेसिक पे। ठीक, तो सैलरी का एक कंपोनेंट होता है बेसिक, तो पार्ट ऑफ द बेसिक पे 34% इज़ द डियरनेस अलाउंस नाउ। कूल। द नेक्स्ट वन, सो दुबई में एक्सपो 2020 चल रहा था, एंड एक्सपो 2020 हैज़ फाइनली कम टू एन एंड। It was quite a long event. 192 countries were in representation. So it finally came to an end, and it was a success. It was a massive success. काफ़ी popularize हुआ था। 2020 में होना था, नहीं हो पाया। सोच के देखो 2022 में जाके फाइनली इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया गया। दिस वाज द रेजिलियंस दैट वर्ल्ड शोड टुवर्ड्स कोविड, अगेंस्ट कोविड आई वुड से, कि हमें करना ही है, कोविड आएगा तो दुनिया बंद नहीं हो जाएगी। एंड वी लिटरली मैनेज टू डिफीट कोविड इन सो मेनी स्फीयर्स, बट वी शुडंट लेट आवर सेफ्टी गार्ड डाउन, शुडंट गो स्कॉट absolutely allow COVID another chance to go scot free and uncontrolled. तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वी गॉट टू बी सेफ, कीप आवर सेल्फ सेफ, इंश्योर आवर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑल द टाइम। तो दोज थिंग्स असाइड, एक्सपो 2020 काफ़ी मेजर इवेंट था। 240 मिलियन आवर्स की प्रिपरेशन थी, और $7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट गया इसमें। I was also there. I saw it firsthand. It was really beautiful. So, if any one of you got the opportunity to visit Dubai and watch the expo firsthand, it was really amazing. If no, then there is another opportunity. अगली बारी जापान में होगा, ओसाका में, plan for it, और do try and visit. कूल। और अब सवाल ये होगा कि काफ़ी बड़ा था एक्सपो, तो उसका क्या होगा। तो हाँ, उसमें से कुछ छोटी बिल्डिंग्स हैं जो स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स थी, उन्हें डेमोलिश कर दिया जाएगा, और जो बाकी बड़ी बिल्डिंग्स थी दे वुड बी यूज्ड एज बिजनेस ब्लॉक्स। तो वो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पूरा बनाया जा रहा है, और वहाँ पे उनको ऑफिसेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जो बड़ी वाली बिल्डिंग्स थी। सो दिस वॉज एक्सपो 2020 इन दुबई फॉर यू, द कल्मिनेशन ऑफ इट। ओके, मिडवे थ्रू, Indians are absolutely ruling everywhere, and the next one in the fray is FedEx. FedEx एक डिलीवरी कंपनी है, काफ़ी वर्ल्ड की काफ़ी बड़ी डिलीवरी कंपनी है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम द फाउंडर ऑफ FedEx, Fred Smith, is stepping down from this position. He'll take charge of executive chairman, and he has appointed Raj Subramaniam as the CEO of the company. So Raj Subramaniam will be taking over
the role of FedEx's CEO, and Fred Smith, who is the founder, will take on the role of the exec chairman. Very nice. So हिंदुस्तानी हर जगह आगे। और एक और चीज़, ये वाला जो आर्टिकल आप अभी देख रहे हो स्क्रीन पे, आप बोलोगे कि ये क्या आर्टिकल है सर, ये तो बहुत ही छोटा सा, इसमें क्या स्पेशल है कि हमारे सिग्नलिंग सिस्टम का ट्रायल हो रहा है। बट प्लीज़ सी अंडरस्टैंड, हम इंडिया इस टाइम पे फॉर इट्स ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम इज़ हेविली डिपेंडेंट ऑन यूरोप। इंडिया में यूरोपियन ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ होता है, एंड the systems, obviously, if we are dependent, or India ka railway network is one of the largest railway networks in the world, not just in terms of trains but in terms of metro, rapid rail bhi ban rahi hai India mein ab, तो it is one of the largest train networks and train systems in the world। और उसमें सोचो कितने वॉल्यूम का, कितने वैल्यू का इंपोर्ट इंडिया करती है हर साल, जस्ट to keep the signaling system up and running for a safe, for safe passenger movement। तो उसको देखते हुए इंडिया रियली नीडेड टू इंडिजनाइज द सिग्नलिंग सिस्टम, द ट्रेन सुपरविजन सिस्टम। और इंडिया का पहला ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम DMRC के रेड लाइन पे लॉन्च कर दिया गया है। और इससे जो पूरा मेट्रो नेटवर्क अब धीरे धीरे इंडिया में बनता चला जाएगा, वी विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू हैव आवर ओन ट्रेन सुपरविजन सिस्टम। शुरू में कुछ दिक्कतें ज़रूर होंगी, हमेशा होती है, देर आर ऑलवेज टीदिंग इश्यूज़। ऐसा नहीं है कि किसी और कंट्री में दुनिया के बनी हो चीज़ें तो वहाँ टीदिंग इश्यूज़ नहीं होते, दे आर ऑलवेज देयर। बट eventually you should look at it in terms of success that India is going to see and achieve। और उसके बाद it is not just for domestic consumption but for the export market also। So IATS is the system which in Delhi Metro has inaugurated and on the red line, which is completely indigenous। ओके जी। और एक और बहुत ही अच्छी चीज़ हुई इंडिया में, वो है स्लैग, स्टील स्लैग से रोड बनाई गई। तो अगर आप में से कोई भी स्टील प्लांट, कभी भी स्टील प्लांट के आसपास रहा है, और यू रियली नो एनीथिंग अबाउट अ स्टील प्लांट, तो जब स्टील रिफाइनिंग होती है तो उसमें आयरन एंड स्टील रिफाइन प्रोसेस जो होता है, उसमें से, प्लांट में से जो बाई प्रोडक्ट निकलता है आयरन एंड स्टील प्लांट से, दैट इज़ कॉल्ड स्लैग। वो कुछ मतलब ऐसे फोमी टाइप पत्थर पत्थर से होते हैं, उसमें काफ़ी सारे, इट्स अ वेरी पोरस मटेरियल, पत्थर सा होता है। तो वो फेंका जाता था, वो डंप होता था, उसका कोई काम नहीं हो पाता था अभी तक। बट नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम गुजरात में ट्राई किया गया है। आर्सलर मित्तल निपॉन स्टील ने एक रोड बनाई है, 1 किलोमीटर का ट्रायल रोड है, वेयर दे हैव यूज द स्लैग, उसको क्रश करके बिटुमिन के साथ मिक्स करके रोड बनाई गई है। तो इससे एक तो बहुत ही बड़ा इम्प्रूवमेंट ये है कि वो जो लैंड फिल में वो स्लैग भरता चला जाता था, भरता चला जाता था, उसका कोई यूज़ नहीं समझ आता था, फाइनली एक यूज़ मिल पाया है। अब इसके इस रोड की लॉन्जेविटी, इस रोड का बिहेवियर, इस रोड का ट्रैफिक, हाउ इज़ दिस रोड बिहेविंग टूवर्ड्स वेक्यूलर मूवमेंट ऑन टॉप ऑफ इट, सो दैट विल बी स्टडीड एंड ऑब्जर्व्ड। And if it works out, then we will very soon start rolling out miles and miles of steel road in this country, and that would be optimum utilization of a waste, of a byproduct which was really going to waste, but it will create another industry out of the of this waste dump deposits ऑफ द स्टील इंडस्ट्री। तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इसमें मेहनत लगी है। CSIR, नीति आयोग, इन सब ने मिल के, CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन सब ने मिल के इस पर काफ़ी R&D की। लेट्स रियली होप कि ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि इससे जो रोड्स बनेंगी वो भी काफ़ी सॉलिड बनेंगी, ऑब्वियसली गिवन द फैक्ट दैट वो काफ़ी स्टिकी और टाइट मटेरियल होता है स्लैग। तो that's really another achievement for India। And last but not the least, the last news article from the month of March is कि Reliance ने Clovia, which is a lingerie brand, intimate wear brand, Reliance ने उसको खरीद लिया है। Reliance has taken 89% stake, which is controlling stake in this company, Clovia। और उससे पहले रिलायंस ऑलरेडी दूसरे जो लॉन्जरे ब्रांड्स थे, इंटीमेट वेयर ब्रांड्स थे, जिवामे, अमांते, उनमें स्टेक्स खरीद चुका है। सो विद दिस रिलायंस इज कंसोलिडेटिंग इट्स प्रेजेंस इन द इंटीमेट वेयर सेगमेंट स्लोली एंड ग्रेजुअली टू बिकम द लीडिंग प्लेयर इन द कंट्री। और ये सारे प्लेटफॉर्म्स, बीट अमांते, जिवामे, अमांते आई हैव सीन स्टोर्स ऑल्सो, जिवामे, देन क्लोविया,
they are mostly present online. So Reliance will slowly and gradually really establish its presence in the e-commerce segment in the intimate wear category. So guys, these were really the some of the key news articles that I wanted to share with you. And with this, आई जस्ट वॉन्टेड टू रिमाइंड यू, प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाओ, एक्टिव हो जाओ, अब इस पर बहुत ज़रूरी है, बिकॉज नाउ द फोकस इज़ ऑल अबाउट entrance preparation, exam preparation, mocks. So please go become active on the Telegram group. I'm more than sure that all of you are already there. Just time to just be active. Cool. And with this, closing this video, now we will start talking about current affairs in the month of April अगले video से. So for now, bye from my side. Please stay safe, please stay healthy, and best of luck for your exams. कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, प्लीज़ कमेंट्स में डालना. I'll come back and respond to it. Cool. Okay, I'll see you guys in the next video. Until then, bye.